ट्रांसप्लांट से पहले आपने ये बटन डाउन शर्ट पहननी पड़ती है क्योंकि फेस को रेगुलरिटी में लेके आ ठीक है। ये अब हम ड्रेसिंग कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी। ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस होती हैं आप ज़रा कम्प्लीटली बताएंगे जी। डाइट क्या? अच्छा, डाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हर किस्म का खाना खा सकते हैं। तो जैसे आपका ब्लॉग देख के आ रहे हैं तो उनको हम स्ट्रेट 20% डिस्काउंट जो है ना ऑफर ओके। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत होंगे। तो यार थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपको मैं A to Z सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो टेस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो सारे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और इसके अलावा जो मेरा प्रोसीजर होगा सारा सर्जरी वगैरह वो लाइव आपको दिखाऊँगा। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं तो आपको सारा प्रोसीजर A to Z में बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए वीडियो एंड तक। सो ये कुछ टेस्ट हैं जो आप देख सकते हैं, 4 टेस्ट हैं तो ये करवाने होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हाँ यार, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया था कि आपका जो ट्रांसप्लांट होता है ट्रांसप्लांट से पहले आपने ये बटन डाउन शर्ट पहननी पड़ती है क्योंकि टी शर्ट जो होगी वो मैंने पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा आपने टी शर्ट चेंज करनी है और बटन डाउन शर्ट है वो आपने पहननी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप उतारेंगे तो आपको ना पेन होगा यहाँ पे, तो वो सारा चिपक जाएंगे आपके जो ट्रांसप्लांट के बाल होंगे, तो उनको आपने डैमेज नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसलिए ये शर्ट पहनी, इजीली आप उतार सकते हैं उसको। तो ये था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसप्लांट से पहले आपने बटन डाउन शर्ट पहननी है। वेट कर रहे हैं हम डॉक्टर का, डॉक्टर आएंगे तो फिर हम लेके चलते हैं आपको, ट्रांसप्लांट पड़ जाएगा। सही हो गया। ओके। कैसा लग रहा है? हाँ, क्या फील हो रहा है अभी? मतलब एक्साइटेड एज ऑलवेज। बीपी चेक हो रहा है। स्ट्रेट चिन आप कीजिएगा ऊपर, ओके। क्योंकि मार्किंग करेंगे बिफोर द सर्जरी। इन बातों में लेंथ आपकी पता चलेगा कि कहाँ नहीं है आपको। अच्छा लेकिन उन्होंने कहा था क्लिप्स लेके ऊपर एडिटिंग कर दी थी, वॉइस अपनी आइलैंड में था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से उसको व्यूज मिलना शुरू, उसने कहा फिर डिलीट मार दी, तो यार छोड़ दो ये नीचे क्यों सर्जरी नहीं होगी कहाँ, फिर हम फेमस हो जाएंगे। That's some measurement of the face. ये जो forehead होता है फेस के हिसाब से होता है। फेस को रेगुलरिटी में लेके आ ठीक है। सर ठीक है, पेन तो नहीं है आपको? नहीं, सब खुद ही लगा लें। बोल नहीं सकता। जैस्मिन को अपने व्लॉग की फीलिंग आ रही है। ये जेंसी ऑयल लगा रहे हैं, मेडिसिन है कलरफुल जो इंसिशन दिए है ना जी, उनको विजिबल करने के लिए। अच्छा। ये हल्की सी मैरून कलर की हाँ तो गाइज अभी मुझे मिला है ब्रेक, लंच करेंगे। लंच के बाद फिर मेरे जो ग्राफ्ट्स निकले हैं पीछे से जो आपने वीडियो में देखा, तो वो ग्राफ्ट लगेंगे। देन आपको मैं उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। हम करेंगे लंच, देन वापस यहाँ। ओके। आज तो गाइज लंच मैंने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बेड पे लेटेंगे और देन हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है कि सर अगर रेस्टरूम यूज़ करना है रेस्टरूम यूज़ करें, अदरवाइज ये है कि आप आ जाएं इम्प्लांटिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट। ग्राफ्ट इम्प्लांट बहुत अच्छा स्टाफ है, सारे बहुत कोऑपरेटिव है। तो अभी क्या होगा मेरा प्रोसेस? अभी प्लांटिंग होगी, इम्प्लांटेशन स्टार्ट है। लंच मैंने कर लिया, अब इम्प्लांटेशन होगी। सो गाइस ये हैं आसिफ भाई और आपका नाम? रज़ाना बाजी। रज़ाना भाई। दे आर सो कोऑपरेटिव और इनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। ये प्रोमिनेंट करने के लिए ना पोर्स को मैथिलीन। इससे शुरुआत क्या चीज़ है? मैथिलीन मैथिलीन। लिक्विड। हाँ मैथिलीन।
विजिबल होंगे ना साइड से। ये डोनर पे लगेगी पॉलीफेक्स। जी, डोनर पे पॉलीफेक्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अब हम ड्रेसिंग कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी। डोनर एरिया को कवर कर दें, यहाँ से हार्वेस्ट किया। ये एंड ऑफ प्रोसीजर अब मिस गजाला जो है पीआरपी करते हुए। रेजिस्टिंग हेयर को सेव रखने के लिए पीआरपी करते हैं। मेरे प्लाज्मा प्लेटलेट होते हैं। जी। पीआरपी का मतलब ही और ये कितने टाइम बाद करवानी चाहिए, लाइक 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद? और ये नॉर्मली बंदा करवा सकता है? हाँ, करा सकता है। 3 मंथ्स कंटिन्यू कराएं, उसके जी। बाद 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद। अगर आपको हेयर फॉल होता है तो आप पीआरपी करवा सकते हैं। हाँ, 3 सिटिंग तो कंटिन्यू लेनी चाहिए। जी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रिकॉशंस होती हैं वो आपको डॉक्टर इकबाल बताएंगे। ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस होती हैं आप ज़रा कम्प्लीटली बताएंगे? जी जी, हमें देखिए आपका ट्रांसप्लांट हुआ है और देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी पोस्ट ऑप केयर भी उसी तरह से की जाए जैसे कि बताई जा रही हो। जी। और उसमें कोई ज़्यादा नहीं, 2 वीक्स का मेन जो पीरियड जी। है ऑफ केयर, दैट इज़ ऑफ 2 वीक्स। Alright. कि उस 2 हफ्ते में आपकी कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिम, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपके स्कैल्प पे प्रेशर आए, जी। वो आप ना कर रहे हो। ओके। दूसरा ये है कि आपको अपने रेसिपिएंट एरिया को जहाँ पर ग्राफ्ट इंसर्ट हुआ है जी। उसको अनटच रखना है फॉर 2 वीक्स। ओके। और मोस्टली देखिए कपड़ा, तौलिया, कंबल, चादर, कैप, ये वो चीज़ें जो सर पे किसी वक्त भी लग सकती हैं। इनवेरिएबली कहीं भी इनवर्डेंटली आप कहीं भी जाके अगर उसको टच कर देते तो वो डैमेज होगा, और वहाँ जहाँ भी ये चीज़ लगेगी तो ग्राफ्ट वहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा। तो हमें मेन केयर जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपके रेसिपिएंट एरिया की। डोनर पे तो देखिए इस वक्त भी ड्रेसिंग हुई हुई है, डोनर को आप टच भी कर सकते हैं, रब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें 5 डेज आपको एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट खुद से करना होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ बैंडेज। तो कल आप आएंगे अराउंड आप 3-4 बजे तक, तो आपकी ड्रेसिंग हम चेंज करेंगे। और परसों आपका यहाँ पर रिमूवल ऑफ बैंडेज भी होगा और वॉश होगा। वो वॉश थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम स्प्रे से वॉश करते हैं। जी। आपको जो सब्सिक्वेंट डेज जो होंगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैंडेज, वो आप घर में खुद से वॉश लेंगे, और वो वॉश होगा आपका बकेट एंड मग से। आप 2 बकेट लेंगे हाफ फिल्ड, उसमें लूक वार्म हल्का गर्म पानी ले लिया आपने, जो कि जॉनसन्स बेबी शैम्पू की बोतल का कैप ले सकते हैं, 5-6 जी कैप्स उसमें भर के डाल दें। ओके। या आपने इक्वल क्वांटिटी में कोई मेजरिंग ले लिया, जो कहना चाहिए कि स्पून ले लिया, टेबल स्पून, वो डाल दिया। वो मिक्स करके एक बकेट आपकी बनेगी जिसमें कि जॉनसन्स बेबी शैम्पू मिक्स्ड वाटर होगा, दूसरे में प्लेन वाटर रहेगा। इस पानी को आप लेके सर पे सिर्फ उंडेल रहे होंगे, जस्ट पोरिंग ऑफ शैम्पूड मिक्स वाटर, एंड देन उसके बाद प्लेन वाटर, यानी हाफ बकेट आपने जो शैम्पूड मिक्स बनाया था वो आपने सर पे डाल दिया। 5, 6, 7 जितने भी वो मार्क्स होंगे वो डलेंगे। उसके बाद में आप प्लेन वाटर को जस्ट उसी तरह से डालते जाएंगे, रब नहीं करेंगे, आप रब करेंगे डोनर एरिया को, क्योंकि डोनर एरिया में आपके ऑइंटमेंट लगा हुआ होगा लास्ट जो आपने लगा, तो लास्ट लगी हुई ऑइंटमेंट को आप रिमूव करते हैं इन दी सब्सिक्वेंट वॉशेस। ठीक है। और फिर आफ्टर बैंडेज आफ्टर जब आपका ये वॉश हो जाएगा, आप उसको पंखे के नीचे ड्राई करके नई ऑइंटमेंट लगा रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह से आपका ये वॉश चलता रहेगा फॉर 14 डे। इसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि 10th डे पे थोड़ा सा ऑयल पोर करना होता है। जब आपका 10th डे आएगा तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि किस तरह से ऑयल करके, ताकि वो जो ड्राइनेस है और इचिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है उस वक्त, तो आप ये करते हैं कि आप विटामिन ई ऑयल जो आपको मार्केट से मिल जाता है उसको कोकोनट ऑयल में या जॉनसन्स बेबी ऑयल में मिक्स करके वो जस्ट पोर करते हैं फ्रॉम 10th to 13th डे। ठीक है। और 14th डे आप हाथ से भी लगा सकते हैं, और उसके बाद प्रेशर शावर विद रबिंग ऑफ योर स्कैल्प कर लेते हैं। अच्छा, ये जब आपका वॉश हो जाता है तो फिर आप पंखे के नीचे या अंडर रूम टेम्परेचर उसको ड्राई होने के बाद डोनर एरिया पे फिर से
ऑइंटमेंट लगाएंगे, पॉलीफ्लेक्स ऑइंटमेंट, ओके, और ये आपका 5 डेज तक ऑइंटमेंट लगेगा। लगता रहेगा। उसके बाद आपको 5 डेज के बाद जरूरत नहीं होती, 5 to 7 डेज में ये एरिया आपका हील हो जाता है। हील हो जाता है। रेसिपिएंट एरिया पे ना तो जब तक 10th डे तक ना कोई ऑयल लगेगा और ना ही कोई ऑइंटमेंट लगेगा, ओके, और 14th डे पे आप प्रॉपर शावर लेंगे, उसमें 14 डे पे उसके बाद आप प्रॉपर जो जैसे रूटीन उसके बाद चलती है सब्सिक्वेंट daily डेज life। आप प्रॉपर वॉश लेते रहते हैं, ओके। फिर आपकी सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। ओके। शुरू के 4-5 दिन जो पोस्ट सर्जरी है वो हम अवॉइड करते हैं झुकना। जी। मोस्टली हम झुकते हैं नमाज में, रुकू सजदा वो आप इशारे से कर लें, जी। ठीक है ना। प्रॉपर पूरा हेड को अपनी जो हार्ट लेवल है उससे डाउन नहीं जाने देना है आपने, तो वो मोस्टली हमारा रुकू एंड सजदे वाला होता है। आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। सर का मसा डोनर पे ही कर सकेंगे, जी। बिकॉज रेसिपिएंट एरिया जो है उसको आप टच नहीं कर रहे होते, तो जाहिर है कि वो आप पर नहीं करेंगे। और ये बता सकते हैं डाउन क्यों नहीं जाना, इसका क्या मतलब effect देखिए होगा? पूरी बॉडी की सर्कुलेशन जो है ना वो अगर हेड को आएगी जी। तो कुछ ग्राफ्ट ऐसे हैं जो पॉप अप करके सरफेस पे आ सकते हैं। अगर वो जी। ग्राफ्ट सरफेस पे आएगा तो देखिए उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं रहेगी और वो ग्रो नहीं करेगा। जी, exactly। हमारी ये केयर अगर किसी भी तरह से बिटवीन 10 to 14 डे डिस्टर्ब होगी, जी। बाय बेंडिंग डाउन, बाय एक्सरसाइज, बाय जिम, बाय एनी काइंड ऑफ दिस एक्टिविटी, तो फिर आपका Effect आ सकते हैं। वहाँ पर Results जी में। जी। तो to have a better results, to have a 100% result, you need to be care of all these instructions जो मैंने आपको बताया। ये जब आपका 14 डे आ जाता है फिर आपका अच्छा इन बिटवीन दिस टाइम आपको निकोटीन, कैफीन और ये चीज़ों को अवॉइड करना होता है जो वो एडिक्टिव्स हैं, जी। ठीक है ना। बिकॉज निकोटीन में क्या है कि खासकर स्मोकिंग के साथ या लोग वेप वगैरह भी यूज़ करते हैं, वेप में तो निकोटीन है सिर्फ, लेकिन अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाता है बिकॉज ऑफ बर्न ऑफ दैट पेपर। उसकी जो एफिनिटी है विद हीमोग्लोबिन बहुत स्ट्रांग है और वो आपकी ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं होने देता, जबकि आपका ग्राफ्ट हंग्री ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए हम अवॉइड कराते हैं। खासकर हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि जिन लोगों की निकोटीन का या सिगरेट स्मोकर्स थे, उन्होंने फॉर लाइफ टाइम इन चीज़ों को छोड़ दिया, बिकॉज उन्होंने देखा कि जब ये इतना डैमेज करते तो अंदर बॉडी में भी ऑब्वियसली हार्ट को और आपके टिश्यूज को डैमेज कर रही होंगी निकोटीन, तो वाई टू यू नो टेक दिस। उनका रिजल्ट ऑफ ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छा है और फिर उन्होंने हमें आके थैंक्स किया कि हमारी आपने निकोटीन भी छुड़वा दी। तो ये एक एडवाइस है टू ऑल जो ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या करा रहे हैं, वो इन बिटवीन दिस टाइम तो अवॉइड करें ही और उसको कोशिश करें कि लाइफ टाइम छोड़ने की कोशिश करें। डाइट के बारे में बताएंगे, डाइट क्या? अच्छा, डाइट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हर किस्म का खाना खा सकते हैं, नाश्ते में जो चीज़ लेते हैं, डिनर लंच में जो ले रहे हैं उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द ओनली थिंग विच शुड बी अवॉइडेड वो है आपकी निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल। अगर कोई अल्कोहल यूज़र है तो वो भी इसको अवॉइड करे। और साइमल्टेनियसली मैं ये बता दूं कि आपको खाने के लिए हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो मेडिसिन वगैरह कोई लेनी हो तो देखिए इसमें 5 डेज की मेडिकेशन है जी। 5 डेज में एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन मोस्टली हम देते हैं बिकॉज वो सिंगल यूज होती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही रिक्वायर्ड होती है जी। और एनाल्जेसिया में हम माइल्ड से एनाल्जेसिया देते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम में, वो आपको जो है तकरीबन 5 डेज लेना होता है, 5 डेज ही एंटीबायोटिक लेनी होती है। स्टमक को चूंकि हम एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, पेन किलर भी दे रहे हैं, तो स्टमक को प्रोटेक्ट करना साइमल्टेनियसली जरूरी होता है, तो उसमें हम ओमेपेराजोल में एक कॉम्बिनेशन में वो मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी में जो हम मेडिकेशन यूज करते हैं वो माइल्ड स्टेरॉइड है और वो डेल्टा कॉर्टिल है, उसको टैबलेट फॉर्म में देते हैं। 5 mg है जिसको आप 10 mg 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स डेली लेना होता है फॉर 3 डेज ओनली। उसमें कोई टेपरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दूसरा ये कि आपका जो फोरहेड पे स्वेलिंग आती है उसको वो बहुत ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपको जो पोस्ट ऑपरेटिवली स्वेलिंग जो है वो फोरहेड पे नहीं अपीयर होती उस तरह से अगर आप यूज नहीं करेंगे। और कुछ लोग होते हैं जैसे कि डायबिटिक्स हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को हम नहीं देते डेल्टा कॉर्टिल बिकॉज उसमें उनके ग्लूकोज बढ़ने का खतरा होता है, तो वो फिर उनकी थोड़ी स्वेलिंग होती है, उनको हम बता देते हैं और उनको फिर अदर देन दिस पैराडॉल या ऐसी जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं वो दे देते हैं। तो ये ऑल मेडिकेशंस हैं
जो आपको 5 डेज यूज करना होगा। हम हैं ब्लॉक 3 जी। क्लिफ्टन, ओके और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है कि साउथ सिटी हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, जी। जिसके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जी। बैक पे हम हैं। जी। और यहाँ जो है पहुँचने के लिए आपको सिर्फ क्लिफ्टन अगर आ जाएंगे जी। तो वहाँ कहीं भी किसी से भी अगर आप पूछ लेंगे साउथ सिटी हॉस्पिटल, जी। उसके बिल्कुल बैक पे ये लेजर इन एस्थेटिक सर्जरी सेंटर है जी। और यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। और हमारा नंबर गूगल मैप पे भी हम जो जी। है वो शेयर कर लेंगे, तो वो आप इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हो। जैसे आपका ब्लॉग देख के आ रहे हैं तो जी। उनको हम स्ट्रेट 20% डिस्काउंट जो है ना ऑफर ओके करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। सो गाइस, होपफुली आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा, सारे प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं आफ्टर आपने प्रिकॉशन कैसे लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। हाय गाइस, सो दिस इज़ माय सेकंड डे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और मैं आया हूँ अपनी जो बैंडेज है वो चेंज करने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजर है सर। नज़र, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। सही रहे? ओके सर, मैं ये क्लीन करा, ठीक है पीछे जी, जी। दर्द तो नहीं रहा? नहीं। सो गाइस, दिस इज़ माय थर्ड डे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और मैं आया हूँ हेड वॉश कराने। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊं तो डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।